मान लीजिए एक बहुत ही तेज़ दौड़ती हुई कार जो है आप देख रहे हो, और इसकी किसी भी इंस्टेंट पे जैसे पॉइंट ए पर इसकी स्पीड है कुछ 50 किलोमीटर पर आवर, और पॉइंट बी पर इसका स्पीड है कुछ से 60 किलोमीटर पर आवर। और कोई एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट सी है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी? ठीक है, या फिर अभी जो गाड़ी चल रही है, मान लीजिए इसको पॉइंट डी पर इसकी स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन से निकाल सकते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, फॉर्मूले तो बहुत सारे होंगे इसके अंदर बट इजी है इतना, जिसका एल्जेब्रा बहुत स्ट्रांग है ना, उसको डिफ्रेंसिएशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और जिसमें मतलब जिन बच्चों को एल्जेब्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। बट कोई नहीं, मतलब आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, जहाँ जहाँ पे दिक्कत आएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि डिफ्रेंसिएशन में जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जो फॉर्मूला था उसका, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। तो ये पुराना फॉर्मूला है, पुराना मतलब कि ये वो बेस फॉर्मूला है जिससे मतलब जितने भी आपके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं वो निकाले गए हैं। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या है, किस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये हर जगह काम आता है। जैसे आपने फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि यू आर डिफ्रेंशिएटिंग से वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी जो है दैट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऐसा करके लिखते हैं। ठीक है, अभी डी बाई डी टी एक्स ये सब क्या है हम डिस्कस करेंगे अभी। वेलोसिटी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोला जाता है। एक्सेलरेशन जो है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ वी। ठीक है, तो कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आज तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आज फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे थोड़े। ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स आपको पता होने चाहिए एज पर गिवन इन योर बुक। तो बुक में एक बहुत ही सुंदर सा टेबल दिया गया है आपके पेज नंबर 1 पे। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन का क्या सीन है कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस आपने पढ़े हैं, तो सबसे जो मुझे बेसिक जो सबसे पावरफुल फॉर्मूला लगता है वो इस फंक्शन के लिए, जैसे अभी सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन करके। ठीक है, तो एक्स के ऊपर कोई पावर दी गई है और ये फंक्शन है। फंक्शन को लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स मतलब ये इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और आगे जाके यही आप देखोगे कि इसको जो है एफ ऑफ एक्स को ही हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल वाई करके। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट जब करना है ना, तो डिफ्रेंशिएशन में आपको जो वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब जो इनपुट दिया है, उसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है इस वाले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन करके, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसमें कि वी कैन राइट ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑन differentiating both sides, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स मतलब कैसे होता है कि आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन करके, ये लिखने का स्टाइल होता है। मतलब यू आर डिफ्रेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है,
डिफ्रेंशिएटिंग एक्स रेज टू एन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स, ये एक्स और ये वाला एक्स मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझेगा आपको धीरे धीरे, मतलब अभी ज़्यादा हेडेक मत लो, बिकॉज अभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, और जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं अलजेब्रा में वो आपके क्लियर होने चाहिए, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो होता ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो इसको फिर हम लोग थोड़ा सा छोटा अगर करना है तो इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, तो एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करता है डिफ्रेंसिएशन, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इसका फॉर्मूला है एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस वन करके, ठीक है। ये आपका पहला बेसिक फॉर्मूला है, और इसी के ऊपर मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स, मतलब बहुत सारे डिफ्रेंसिएशंस आप इसके अंदर करने वाले हो, ठीक है। तो हाउ वी आर गोइंग टू लाइक प्रोसीड। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं अभी, ठीक है, तो आपको फिर क्लियर होगा। देखो n जो है ना वो पावर है, मतलब जब आप लिखते हो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू n, एंड इसका जब f डैश x हम लोग लिखते हैं तो दैट इज सिंपली n टाइम्स x रेज टू n माइनस वन करके, ठीक है। तो ये जितने भी मतलब अपने एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर अपन ने लिया x लिया सपोज करो, पहले x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसको वन मानना है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू वन जो है, तो ये वन जो है वन सामने लेना है पावर, और वन में से वन माइनस कर देना है, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू वन एक्स रेज टू वन माइनस वन इज ज़ीरो। अच्छा, फिर आपको एक और रूल पता होगा इसमें कि जब अपने पास वेरिएबल होता है उसके ऊपर अगर ज़ीरो आता है तो इसका मीनिंग वन होता है, ठीक है। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक रूल रहता है, एनीथिंग रेज टू ज़ीरो इज टेकन एज वन, तो अल्टीमेटली आपका जो हो जाएगा दैट इज सिंपली वन इंटू वन हो जाएगा, और आंसर आपका वन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो वन होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो वन होता है। इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, पता है ये एक्चुअली ऐसे डी एक्स बाई डी एक्स ही लिखा हुआ है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना, जैसे ये डी एक्स कट हो गया वन से, तो इसको हम सिंपली ऐसा ले सकते हैं वन, ऐसा भी मतलब याद रखना है ऐसे शॉर्टकट में, अदरवाइज रूल तो है ही अपने पास में। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सेकेंड फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर करके, तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, तो कुछ नहीं करना, रूल के हिसाब से ये टू को फ्रंट में लेना है, ठीक है। तो टू टाइम्स फिर एक्स की जो पावर है उसमें से वन कम करना है बस, ठीक है, एक्स रेज टू टू माइनस वन करना है, तो आपका आंसर आएगा टू टाइम्स एक्स रेज टू वन, या फिर द फाइनल आंसर इज टू एक्स करके, ठीक है। तो देखा आपने इसमें जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें सिर्फ पावर जो है वो फ्रंट में लाने, और एक्स के ऊपर पावर में से वन कम करना है। तो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होगा एक्स रेज टू से 10, तो ये 10 फ्रंट में आएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 10 विल बी इक्वल्स टू 10 टाइम्स एक्स रेज टू 10 माइनस वन, तो ये हो जाएगा। हाँ, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ यार, तबीयत ख़राब है, तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। तो ये पहला जो रूल है एक्स रेज टू एन वाला, ये आसान है, मतलब इसमें सिर्फ जैसे कभी कभी नेगेटिव पावर्स भी आ जाती हैं, जैसे एक्स रेज टू माइनस 5 दे दे आपको, तो कुछ नहीं करना, माइनस 5 अगर रहेगा तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये माइनस 5 फ्रंट में लाना है, ठीक है, यू हैव टू ब्रिंग दैट माइनस 5 इन द
फ्रंट, ठीक है, इसको सामने लाना है, सामने लाके सबट्रैक्ट करना है, बस ये रूल है। जैसे -5 ले लिया सामने और x के ऊपर ऑलरेडी -5 है, उसमें से -1 सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें माइनस के फिर कन्वेंशन आपको अच्छे से आने चाहिए, मतलब ये कैलकुलेशन आना चाहिए। तो ये -5 टाइम्स x⁻⁻6 करके, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये बेसिक्स है पहले फॉर्मूले को लेके, ठीक है। तो इसके अलावा फिर दूसरा जो फॉर्मूला है वो है 1/x का। तो 1/x मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल्स टू 1/x करके, ठीक है, f(x) इक्वल्स टू 1/x। तो 1/x का मतलब क्या होता है कि इसमें देखो जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे ना वो न्यूमरेटर में होने चाहिए, ठीक है। मतलब अभी ये वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में चला गया, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको न्यूमरेटर में लाऊं। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए सिंपल रूल ये है कि 1/x⁻n अगर रहेगा, तो अगर इसको न्यूमरेटर में लाया मैंने तो x⁻n हो जाएगा। मतलब जो भी पावर रहेगी इस वेरिएबल की वो मतलब नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, अगर आपने इसको न्यूमरेटर में लिखा। तो इसका मतलब ये है f(x) इज इक्वल्स टू, इसको हम सिंपली, अब इसके ऊपर पावर दिख नहीं रही है तो 0 नहीं है, 1 ले लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर x⁻⁻1 करके ऐसा। फिर अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फॉर्मूला जो आएगा d/dx ऑफ x⁻⁻1 विल बी इक्वल्स टू, तो रूल मैंने वही बताया कि इसको फ्रंट में लाओ -1 को, और x के ऊपर जो -1 है उसमें से -1 कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा -1 x⁻2 करके, ठीक है। और अगर फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करें ये वाला, तो आपको पता है कि अगर आपका पावर नेगेटिव है तो उसको फिर से हम ऐसे रैशनल फॉर्म में लिखेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में, तो पावर पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा d/dx ऑफ x⁻1 इज इक्विवेलेंट टू -1 टाइम्स 1/x² करके, या फिर इसको सिंपली -1/x² ऐसा लिख सकते हैं। तो बस आसान है फॉर्मूला, मतलब इस तरीके से आप कीजिए ट्राई, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट फॉर्मूला। आगे इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इरेशनल वाला। इरेशनल मतलब जब आपके पास में आपका फंक्शन दिया है ऐसा कुछ √x करके, तो अब y इक्वल्स टू अगर √x दिया है, अब मैं फंक्शन को डिनोट करता हूँ y से, लेटर y से। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि d/dx, ठीक है, d/dx ऑफ y इक्वल्स टू, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो d/dx ऑफ √x करके ऐसा आएगा। अब √x का क्या सीन है यहाँ पे कि √x को आपको मतलब पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं उसको, क्योंकि ये जो फॉर्म दिया है ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक है, इसको अपन रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब वही पावर वाला फॉर्म, कि मैं √x को क्या लिख सकता हूँ फिर, √x कैन बी रिटन एज x⁻1/2 करके, बिकॉज ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू x⁻1/2। मतलब सिंपल है। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ रहती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर इसका 2 है, तो इसलिए उसको 1/2 लिखा हमने। तो फिर हमारे पास में क्यूब रूट भी होता है, क्यूब रूट ऑफ x। तो अब ऑर्डर 3 है तो इसको x⁻1/3 करके लिखना है, 1/3, ठीक है। उसी तरह से x⁻, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4th रूट ऑफ x अगर लिखा तो x⁻1/4 करना है, ठीक है। मतलब सिंपल है, देखो स्क्वायर रूट है तो हाफ लेना है पावर, क्यूब रूट है 1/3 लेना है,
फोर्थ रूट है, 1/4 लेना है, ऐसा किसी का भी कर सकते हो। nth रूट ऑफ x अगर भी दिया आपको तो आप लिख सकते हैं x रेस टू 1/n करके, ठीक है, x रेस टू 1/n ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस मतलब रूट एक्स जो है उसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 1/2 करके। अब 1/2 मतलब एक बार पावर में अगर ला दिया तो वही सीन है फिर कि पावर को आप सामने लाओ और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इसको पावर को पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आएगा डी बाई डी एक्स, एक सेकेंड, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू हाफ में से 1 माइनस कर दो, और ये फिर फ्रैक्शन माइनस होल नंबर ऐसा आएगा, उसको सॉल्व करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं, कम ऑन, अभी आप 12th के बच्चे हो तो उतना तो आपको आना चाहिए, नहीं आया तो फिर ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नीचे 1 होता है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर, तो ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, और नीचे फिर 2 1 जा 2, एलसीएम 2 आएगा इसका, एक्स रेस टू एलसीएम 2 आएगा, 1 1 जा 1 -2, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू 1 -2 इस -1 -1/2 करके। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि आपको अगर नेगेटिव पावर आती है, फिर वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो या फ्रैक्शनल हो, तो इसको हम लोग इस वाले फॉर्मूले से रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्स रेस टू -n मैंने आपको बताया था 1/x रेस टू n हो सकता है, तो n मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x रेस टू 1/2 करके। तो इसको मतलब सिंपली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब इसको जो है ना डायरेक्ट रट्टा लगाने का, ये 1/, अभी x रेस टू हाफ पावर है मतलब वो रूट एक्स है, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हाफ ऑफ या 1/2 रूट एक्स बोलते हैं इसको, 1/2 रूट एक्स ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत है, इसको मतलब इतना सॉल्व नहीं करते बैठेंगे आप कि ये इतना लिखेंगे फिर वो हाफ प्लस माइनस खेलते बैठेंगे और उसके बाद में इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट, ओके। बच्चों ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने डायरेक्टली याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर आया तो दैट विल बी सिंपली 1/2 रूट एक्स, ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला फॉर्मूला भी। आगे आपको फॉर्मूलेज दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको सीक्वेंस याद रखना है या कैसे भी मतलब याद तो रखना ही है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ठीक है। अभी ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री है भाई बहुत अच्छे से याद करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब डिफ्रेंशिएटिंग साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू कॉज x। तो साइन का डेरिवेटिव कॉज x होता है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ये माइनस कैसे आया उसका ट्रिक बता दूंगा मैं अभी। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज कॉट एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू कॉट एक्स। तो कॉट एक्स नहीं होता वैसे, मैं मजाक कर रहा था, एक्चुअली इसके अंदर आता है tan x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज सेक स्क्वायर एक्स करके, ठीक है। तो पहले दो फॉर्मूले सिंपल है, पहला फॉर्मूला
आपका डायरेक्ट cos x आता है, दूसरा फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन आता है, माइनस साइन याद रखेंगे किस तरीके से उसका ट्रिक बताता हूँ। और तीसरे से आगे जितने भी फॉर्मूले आएंगे ना उसमें आपको दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट मिलेगा या फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे अभी इसमें क्या हुआ, दिस इज सेम एज सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स ऐसा करके आएगा। तो इसके बाद मतलब थर्ड के सेकेंड के बाद में याद रखना इट विल बी इधर द प्रोडक्ट ऑफ द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चौथे नंबर पे फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टैन कोजेक एक्स। कोजेक एक्स का होगा माइनस कोजेक एक्स इनटू, ठीक है, डॉट मतलब इनटू कोजेक एक्स इनटू कॉट एक्स, ठीक है, कोजेक एक्स इनटू कॉट एक्स। देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स of sec x, that will be equals to sec x tan x, sec x into tan x. And the last but not the least, d by dx of cot x is equals to minus cosec square x, minus cosec square x, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से 6 फॉर्मूलेस आ जाएंगे और इसको बहुत अच्छे से रट्टा लगाना है, ठीक है। अब माइनस वाली ट्रिक क्या है कि जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से स्टार्ट होते हैं, सी फॉर कॉस, सी फॉर कोजेक, सी फॉर कॉट करके, तो इन सब के डिफ्रेंसिएशंस नेगेटिव होंगे। दिस इज द वे, ठीक है। मतलब जो सी से स्टार्ट होता है, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर और सिक्स नंबर, इनके नेगेटिव डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और याद रखने का तरीका आसान है, मतलब अब कैसे पता चलेगा किसके साथ कौन है, ठीक है। डेरिवेशन करने का तो आपको टाइम है नहीं उतना, वो तो लास्ट ईयर ही हो गया है। तो इन दैट केस आपको याद है कि आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, तो बस उसी से रिलेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे देखो पहला आइडेंटिटी क्या पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 करके, दिस वॉज आइडेंटिटी नंबर 1। बस ये 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि कौन किसके साथ मतलब रहेगा, किसका डेरिवेटिव किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या था बताओ, कॉट नहीं था, कॉट नहीं था, सेक था, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एटलीस्ट ये तो आना चाहिए 10th का बच्चों। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है दैट वाज कोजेक स्क्वायर थीटा करके था, ठीक है। अब आप देखो एकदम आराम से आप रिलेट कर पाएंगे। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, बोर्ड ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, हाँ ये साइज ठीक है। हाँ तो अभी आप रिलेट कर पाएंगे। देखो इसको मैं थोड़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देखो साइन और कॉस जो है, देखो साइन कॉस एक साथ है ना, तो ये दो फॉर्मूले जो आपको साइन के साथ कॉस मिलेगा और कॉस के साथ साइन मिलेगा ऐसे, तो साइन और कॉस एक साथ मतलब आपस में ये डेरिवेटिव खेलेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स आएगा, और अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव चाहिए तो साइन एक्स आपको मिलेगा। मतलब साइन और कॉस का टेंशन नहीं होना चाहिए। अच्छा टैन का क्या है कि टैन हमेशा किसके साथ है, अगर टैन का डायरेक्ट डेरिवेटिव चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए मैंने सेक स्क्वायर एक्स करके लिखा, ठीक है। उसके बाद में कोजेक एक्स किसके साथ है, कोजेक एक्स उस तरफ है, देखो राइट हैंड साइड में, दिस इज राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में होने के कारण क्या है कि कोजेक में मैंने जैसे बताया था कि साइन और कॉस अगर छोड़ दो, यहाँ से नीचे जितने भी डेरिवेटिव्स है उसमें दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए गए हैं, या तो सेम रहेंगे, रिपीटेड रहेंगे, ठीक है। मतलब
टैन और कॉट में रिपीटेशन देख रहे हो, कोजेक एक्स सेक एक्स करके इनमें रिपीटेशन होगा, और बाकी के जो बचे दो है, तो फिर आप देखिए कि कोजेक स्क्वायर थीटा जो है वो किसके साथ लिंक्ड है, कॉट के साथ में, तो इसलिए कोजेक एक्स और कॉट एक्स एक साथ आएगा कभी भी, कोजेक एक्स कॉट एक्स एक साथ आएगा। और सेक और टैन जो है, सेक और टैन ये दोनों जो है, ठीक है, वापस लिख देता हूँ, थोड़ा ये खिचड़ी पक गई यहाँ पर, 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू सेक² थीटा है ना, तो इसलिए मतलब फॉर्मूला रिलेट कैसे हो रहा है देखो, 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो अगर आपको सेक का फॉर्मूला चाहिए, सेक का डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा, सेक एक्स, तो दैट विल बी सेक एक्स एंड टैन एक्स, मतलब सेक थीटा टैन थीटा साथ में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है, बिकॉज आप 10th में देखो ना आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आए थे, ठीक है, और 12th में भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप यहाँ पे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसको किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, तो अभी मेरे को नहीं लगता आप भूलेंगे, ठीक है। तो जितने डेरिवेटिव सी से स्टार्ट होते हैं, लेटर सी, वो सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा ये नेगेटिव बिकॉज ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा नेगेटिव बिकॉज ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा नेगेटिव, ये सी से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बढ़ते हैं कुछ और अजीबो गरीब फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के लिए। तो आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, समझ आया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं लेक्चर आज शूट कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए, अब दूसरा जो फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे पहले हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, ठीक है। तो ई रेज टू एक्स जो है वो क्या होता है, ठीक है, ई रेज टू एक्स मतलब ई क्या होता है, ई पाई जैसे ही होता है, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू आपको पता है ना 3.14 है, और पाई एक रैशनल नंबर है 3.14, या फिर मेंचुरेशन में हम यूज़ करते हैं ये वैल्यूज 22/7 भी, ठीक है। ई भी वैसे ही एक्चुअली एक इरेशनल नंबर है, और जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है, कुछ 2.7 होता है वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सपोनेंशियल है, तो ई रेज टू एक्स करके। तो इसका मतलब सबसे सिंपल डेरिवेटिव इसका रहता है, क्योंकि आप जब डी बाई डी एक्स ऑफ करते हैं इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, तो वो ई रेज टू एक्स ही आता है, ठीक है। कि मतलब बोलते हैं ना कि पहले भी ई रेज टू एक्स था और बाद में भी ई रेज टू एक्स ही है, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं है, आया समझ में। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव जो है डैश इज सेम ई रेज टू एक्स ओनली, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं है। ओके, इसके बाद में दूसरा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अपने पास, दैट इज ए रेज टू एक्स करके, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ वाई इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स, तो दिस इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स करके। तो इसका मतलब वाई डैश आ जाएगा। अब ए रेज टू एक्स में थोड़ा लॉग लगेगा यहाँ पे। अब आप महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो तो आपको लॉगरिथम्स आता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ए रेज टू एक्स लिखना है इसको सामने, ए रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए करके, और यहाँ पे जो बेस होगी ना लॉग की वो ई रहेगी, ठीक है। लॉग टू द बेस ई ऑफ ए, वो हिडन है, वो शो करेंगे नहीं करेंगे, बट आपको याद रखना है कि इट इज ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए करके, ये वाला एक फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एक फॉर्मूला है, दूसरा एक फंक्शन है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x करके, तो दिस इम्प्लाइज y डैश, अब आप समझ रहे होंगे ना मैं डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, y डैश लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का ये वाला फॉर्मूला भी मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है। एक्चुअली लॉग्स को इजाद किया गया था बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स रहते हैं, मतलब कैलकुलेशंस रहते हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग वो भी देख सकते हैं। तो y डैश विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज़ 1/x, ठीक है।
1/x। तो ये याद रखना है। तो देयरफॉर log x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/x। ठीक है, तो ये कुछ लोगैरिथमिक डेरिवेशंस है, एक्सपोनेंशियल डेरिवेशंस है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं इसके। log x हो गया। अब log टू द बेस अगर ई मतलब ये नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग ना हो के अगर आपको log टू द बेस ई की जगह और कुछ दे दिया, ठीक है, एज अ फंक्शन, जैसे आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू log टू द बेस a ऑफ x करके, ये वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका जो फॉर्मूला है कि d बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स d बाय डी एक्स ऑफ y विल बी इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ log टू द बेस a ऑफ x अगर रहेगा तो d बाय डी एक्स ऑफ y को y डैश लिख सकते हैं, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा तो दैट इज 1/x टाइम्स log ऑफ a, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन याद तो सब करना है आपने, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं कुछ रूल्स। देर आर सम रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, देर आर सम रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो पहला जो रूल है कि अगर मान लीजिए आपके पास में दो दो फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, जैसे आपके पास है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और ये एडेड है किसी और फंक्शन के साथ जी ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। अगर इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, तो मान लेते हैं लेट वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखो दो दो फंक्शंस होंगे तो अब ब्रैकेट डालो यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। फिर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ना एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ में, सेम वैसे डी बाई डी एक्स मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे आप। दो फंक्शंस है, दोनों का सेपरेट डिफ्रेंशिएशन एडिशन साइन के साथ करोगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स अपन लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग द फर्स्ट फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स, फिर बीच में जो प्लस दिया है प्लस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आएगा, मतलब इस तरीके से। तो दो दो फंक्शंस अगर आते हैं तो हम देखेंगे, मतलब देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब ये समझ में आने वाला है। अभी थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा होगा तो लिसन केयरफुली, बाद में इसको अप्लाई करते समय आपको क्लिक हो जाएगा। तो फंक्शन फिर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर सब्ट्रैक्शन माइनस रहा तो माइनस डाल देना यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, अगर ऐसा रहा ना कि दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, और इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। अभी समझ जाना, डिफ्रेंशिएशन मतलब डैश लगा दिया अपने, तो कुछ नहीं होगा, फिर साइन चेंज हो जाएगा। जितने फंक्शंस है उसका डिफ्रेंशिएशन होने वाला है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस एडिशन है तो दोनों का इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएशन लेना है। सब्ट्रैक्शन है तब भी, मतलब डिफ्रेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, इस तरीके से, ठीक है। फिर एक और रूल आता है, रूल नंबर 2, जो है अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया है आपको तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ऐसे करके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आप ले लो u, एंड जी ऑफ एक्स को आप ले लो v करके, मतलब आपका जो फंक्शन रहेगा तो y इक्वल्स टू
u मल्टीप्लाइड बाय v करके आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय v करके। अब देखो इसमें जो u है ये पहला फंक्शन है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, और v जो है ये आपका सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, और ये बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट रूल में क्या करना होता है कि फर्स्ट इनटू, देखो पहले मैं रूल लिख देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर प्लस करना है। मतलब दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होगा तो डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें। ठीक है, सॉल्व करते समय इजीली समझ आ जाएगा सब कुछ। तो फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करके ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी फर्स्ट फंक्शन है आपका u, तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आएगा u मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ v, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन आपका v है मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ u करके ऐसा है। ठीक है, मतलब दोनों का एक एक बार, दोनों फंक्शंस का एक एक बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है, बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है ये वाला भी, इसको भी याद रखना है आपने। फिर उसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हो गया, अब डिवीजन वाला भी एक रूल रहता है, रूल नंबर 3, जो कहता है कि अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स अगर रहेगा, दो फंक्शन आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा। ठीक, तो वही फिर लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को हम लोग u और v मान के थोड़ा सिंपल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो थोड़ा सिंपली करना हमेशा जो है सूटेबल रहता है इसमें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी करके रहेगा, यू बाई वी। देखो अभी इसमें खास ध्यान देना है डिनोमिनेटर पे। ठीक है, खास ध्यान देना है डिनोमिनेटर पे, क्योंकि इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, फिर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, ऐसे करके। ठीक है, तो दिस मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u by v is nothing but, पहले v स्क्वायर लिख देना। ठीक है, कलर चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय जो न्यूमरेटर है उसका डैश, डैश मतलब समझ जाना डिफ्रेंशिएशन, माइनस फिर u मल्टीप्लाइड बाय v डैश लाइक दिस। ओके, तो इसको अप्लाई करेंगे ना जब, तो और बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसको इसी तरीके से देख देख के आपने प्रैक्टिस करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये शीट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप खास ऐसे पढ़ते समय ज़्यादातर लिखने का काम मत करो, आप ध्यान दो। ठीक है, ध्यान देने के बाद में ये शीट्स आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, तो उसके अंदर आपको ये शीट्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है।